अब नेक्स्ट गेम पे आते हैं 47 पे, जो बोल रहा है आप फंक्शंस बताओ मुझे, पावर्स बताओ और जुरिसडिक्शन बताओ आईटी लॉज का, जो कि यूएन क्लॉज के अंदर स्टैब्लिश हुआ था. सो वील डिस्कस थ्री थिंग्स ऑफ आईटी लॉज. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, which is IT laws is a judicial body established under part 15 of this UN clause. Headquarters in Hamburg, keep on having your burger in the Hamburg. So the objective is to ensure prompt, like timely, actively, peaceful, shanti se, or binding settlement of dispute concerning the interpretation as well as the application of what obviously UN clause only. So you have interpretation application process, which has to be prompt, peaceful, and binding settlement. Headquarter Hamburg, established under Part 15. So now you have composition. So for composition you have 21 independent judges. ठीक है, 3 हफ्ते तक लगातार जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, ऐसे याद रखना 21 है. इलेक्टेड स्टेट पार्टीज करेंगे, ऑब्वियसली इलेक्शन है तो स्टेट पार्टीज करेंगी यूएन क्लॉज की. ठीक है, इलेक्टेड है. उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल लीगल सिस्टम्स है. किसका रिप्रेजेंटेशन है? जो प्रिंसिपल लीगल सिस्टम्स है वर्ल्ड के, और इक्विटेबल जियोग्राफी, दो ही चीज़ें हैं इसमें. एक तो लीगल सिस्टम्स रिप्रेजेंट हो वर्ल्ड के और जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, ये 3 चीज़ें इसकी. आ जाते हैं फंक्शंस पे. फंक्शंस इसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है, इंटरप्रेट और एप्लीकेशन ऑफ यूएन क्लॉज. दूसरा, प्रॉम्प्ट रिलीज ऑफ द वेसल, ऑर्डर्स इमीडिएट रिलीज अपॉन पोस्टिंग रीजनेबल बॉन्ड इफ़ डिटेन्ड अनलॉफुली. जैसे अगर हमने एनरिका लेक्सी वाला अगर हमने सीज़ कर लिया है तो उसको रिलीज़ करा देगा ये, किस पे? अपॉन पोस्टिंग रीजनेबल बॉन्ड, अगर अनलॉफुली डिटेन किया है. तीसरा है प्रोविजनल मेजर्स हैं इसके पास. प्रोविजनल कैसे करता है ये? कि अर्जेंट ऑर्डर इशू कर देता है ताकि राइट्स ऑफ द पार्टीज़ वायलेट ना हो, प्रिवेंट और सीरियस हार्म टू द एनवायरनमेंट ऑल्सो. ठीक है, तो एक तो राइट्स ऑफ द पार्टीज़ होगा और एक हमारा एनवायरनमेंट होगा, ये दोनों हैं. फिर प्रोविजनल के अलावा आएगा एडवाइजरी ओपिनियन. ये लीगल एडवाइस देता है बॉडीज़ को जो भी यूएन क्लॉज में, जैसे सीबेट अथॉरिटी है, डिस्प्यूट चैम्बर है, सीएलसीएस को भी दे पाएगा. ये एडवाइजरी ओपिनियन हो गया. फिर इसके बाद सीबेट के डिस्प्यूट्स ऑब्वियसली एडजुडिकेट करेगा, जो शुरू में देखा था हमने, है ना, जो एरिया वाली है, जैसे आईएसए वाला है ना, उसका भी. तो ये सीबेट के डिस्प्यूट को भी आईटी लॉज देख लेता है. आईएसए एलोकेट कर रहा है मगर डिस्प्यूट आईटी लॉज देखेगा. ठीक है, जो एरिया वाली है. तो इसमें और इसमें डिफरेंस है. एक है यूएन क्लॉज का इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन, एक है द एरिया को लेके जो चलेगा. फिर आ जाएगा इसका एनवायरमेंटल. एनवायरमेंटल तो रहेगा ही. ठीक है, ऑर्डर कर सकते हैं मेजर जो भी आपको लेने हैं ताकि रिस्क कम हो और पोल्यूशन कम हो, इसलिए पोल्यूशन भी और रिस्क भी दोनों ही. फिर आएगा हमारा पावर्स. क्या है इसकी? तो पावर्स में एक तो बाइंडिंग है. ठीक है, बाइंडिंग रहेगी, ये अच्छी बात है, फाइनल और बाइंडिंग है पार्टीज़ पे. प्रोविजनल जुरिसडिक्शन भी है, कैन एक्ट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मेन ट्राइब्यूनल. अर्जेंट मैटर्स में तुरंत प्रोविजनल जुरिसडिक्शन भी दे देगा. फिर एनफोर्समेंट की पावर है. नो डायरेक्ट एनफोर्समेंट है इसका, आर्म इसकी नहीं है. इट डजंट हैव एन एनफोर्समेंट आर्म बट कंप्लायंस इज एक्सपेक्टेड. व्हाट इज इट? कंप्लायंस इज एक्सपेक्टेड. ओके, अंडर गुड फेथ एंड यूएन, गुड फेथ में भी और यूएन ऑब्लिगेशन में भी. तो कंप्लायंस वही एक्सपेक्ट ही कर सकते हो, और डंडे मार के तो नहीं करा सकते. इंटरप्रेटिव रहेगा. एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन तो देखा ही था. स्कोप भी और मीनिंग भी यूएन क्लॉज की जितनी भी प्रोविजन है. फिर इक्विटेबल प्रिंसिपल लगाएगा. ये इक्विटेबल प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है, ताकि फेयर सोल्यूशन पे पहुंच सके. ओके, इसके बाद आते हैं जुरिसडिक्शन पे. तो जुरिसडिक्शन में क्या है? कंटेंशियस. एक तो कंटेंशियस रहेगा, एक रहेगा एडवाइजरी, और एक रहेगा कंपलसरी. तो यहाँ पे लिख देते हैं जुरिसडिक्शन में. पहला है कंटेंशियस, जो भी कंटेंशन आई है ना स्टेट्स की. दूसरा है एडवाइजरी, और तीसरा क्या है? कंपलसरी. तो ये 3 तरीके क्या है? कंटेंशियस है, एडवाइजरी है और कंपलसरी है. तो इसमें क्या आएगा कंटेंशन में? कि जितने भी डिस्प्यूट आएंगे आईटी लॉज के, उन्हें हियर करेगा डिस्प्यूट्स को, जितने भी कंटेंशंस है. इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन तो है ही यूएन क्लॉज की. उसके अलावा मैराइन डीलिमिटेशन भी है. डीलिमिटेशन ऑफ टेरिटोरियल सी, ईईजेड या कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इनको भी सुन ही लेता है क्योंकि इन्हीं में कंटेंशन आते हैं सीधा सीधा, कितनी लिमिट है, ओवरलैपिंग है, ये सब है. फिर नेविगेशनल राइट्स हैं, जितने भी राइट्स हैं, नेविगेशन है, फिशिंग है, साइंटिफिक रिसर्च है,
तो ये हो गए आपके जोन्स और ये हो गए आपके राइट्स, और क्या है, और बाकी हो गया आपका एनवायरनमेंट, इनको भी लेके करेगा ये। ठीक है, मैरीन एनवायरनमेंट को आप प्रिजर्व करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, प्रिवेंट करोगे पोल्यूशन। प्रॉम्प्ट रिलीज हमने देखा था, ये भी कंटेंशन में ही रहेगा। क्रू, जैसे एग्जांपल में आएगा एनरिका लेक्सी। ओके, तो चाहे वेसल हो चाहे उसका क्रू हो वेसल में। ठीक है, फिर डिस्प्यूट कंसर्निंग सी बेड माइनिंग वाया सी बेड डिस्प्यूट्स चैम्बर। ओके, सी बेड डिस्प्यूट्स चैम्बर। ठीक है, सी बेड माइनिंग जो एरिया वाला है ना, द एरिया जिसको बोलते हैं, इज इक्वल टू आई एस ए वाला। यहाँ पे क्या है ये, एस डी सी, सी बेड डिस्प्यूट्स चैम्बर है। उसके बाद हम आ जाते हैं एडवाइजरी। एडवाइजरी देता है किन किन चीज़ों पे, एक तो आईएसए को एडवाइजरी देगा, ठीक है, और बाकी जो कुछ और अदर बॉडीज़ हैं। एग्जाम्पल 2011 में एडवाइजरी ओपिनियन इसने किसने दिया था, ऑन दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट्स स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज़ इन द एरिया, जो भी है द एरिया पे दिया था इसने। ठीक है, स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज़ पे कंपलसरी में क्या आएगा, ओनली इफ़ द पार्टीज हैव एक्सेप्टेड आईटी लॉज एज द प्रेफरेंशियल फोरम अंडर यूएन क्लॉज। अगर प्रेफरेंशियल नहीं है तो फिर तो ऑप्शन रहेगा ना, कंपलसरी नहीं रहेगा, प्रेफरेंशियल रहेगा तभी। अदरवाइज दे हैव ऑप्शन ऑफ, बताइए, आईसीजे, अदर, आर्बिट्रेशन। ठीक है, वरना यही रहेगा प्रेफरेंस, तभी कंपलसरी आएगा, ओनली इफ प्रेफर्ड। नोटेबल केसेस, ये अच्छी बात है, इसमें देख लो, एम वी साइगा 99 का ऑन प्रॉम्प्ट रिलीज एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ओके, रिलीज कर दो नेविगेशन, एम वी साइगा। ए आर ए लिबरेट लिबर्टैड, ठीक है, रिलीज ऑफ वॉरशिप्स है, कहाँ डिटेन हुई थी, घाना में। लैंड रिक्लेमेशन इन सिंगापुर, लैंड रिक्लेमेशन सिंगापुर में। ऑर्डर्ड प्रोविजनल मेजर टू प्रोटेक्ट मेरीन एनवायरनमेंट। ओके, तो ये दो का एग्जांपल है, एक प्रोविजनल मेजर का और एक इन्वायरमेंट का। तो ये एग्जांपल ऑफ टू थिंग्स सिंगापुर में। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश और म्यांमार अभी देखा था, डीलिमिटेशन देख लो, मैरीटाइम बाउंड्री की डीलिमिटेशन कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। और इसी से याद आया कि इंडिया के पास जो है वो 200 में नॉटिकल माइल से बियॉन्ड है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कहाँ, बे ऑफ बंगाल में ही। फिर हम आ जाते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में है कैन नॉट एक्ट विदाउट द कंसेंट अनलेस कंपलसरी, अनलेस कंपलसरी। ठीक है, और वो भी कब होगा, ये भी कंसेंट से ही बनता है। ऑल्सो व्हेन कंसेंट फॉर प्रेफरेंशियल मेथड। कूल। इसके बाद आएगा कंक्लूजन। आईटी लॉज प्ले क्रूशल रोल इन पीसफुल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्रूशल रोल प्ले करता है मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। जुरिसडिक्शन इसका ब्रॉडर है देन दी आईसीजे इन दी स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम मैटर्स। जुरिसडिक्शन ब्रॉडर है इसका, और ये यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन भी करता है, प्रोटेक्शन ऑफ द कॉमन हेरिटेज ऑफ द मैनकाइंड। तो कंक्लूजन में क्या आएगा, पीसफुल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जुरिसडिक्शन इसका ब्रॉडर देन आईसीजे है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम मैटर्स में, नॉट इन ऑल बट फ्यू जो इसका डोमेन है उसमें, और यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन करेगा क्योंकि एक ही है ना, और कॉमन हेरिटेज का प्रोटेक्शन करेगा, ये भी अच्छी बात है, ये मत भूलना, इसको याद रखना है। ओके, एक पेज में भी आ सकता है इसका फंक्शन, पावर, जुरिसडिक्शन, एग्जाम्पल बना लेंगे। अंडर मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ व्हाट मीनिंग हैज़ बीन असाइन टू द टर्म हाई सी। हाई सी की डेफिनेशन बता देंगे अभी। हाई सी है ऑल पार्ट्स जो कि एक्सक्लूड कर जाएगा ईईजेड, टेरिटोरियल, इंटरनल वाटर्स और आर्किपेलाजिक। बेसिकली
EEZ सबसे पहले, फिर आपका इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी और आर्किपेलाजिक वाटर्स। इन चारों को जो एक्सक्लूड कर जाएगा वो आपका हाई सीज हो जाएगा। उसके बाद आएगा डिस्कस करना है स्कोप, जो फ्रीडम्स हैं हाई सीज में विद रिस्पेक्ट टू, ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई, लीगैलिटी ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन द हाई सीज। ओके, ठीक है। तो मीनिंग क्या है हाई सीज का अंडर मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ? तो आर्टिकल ये दोनों आ जाते हैं बार बार। इसेंशियली बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स है फ्रॉम द बेस लाइन है, ठीक है। और रेस कम्यूनिस है, रेस कम्यूनिस है, ये कॉमन टू ऑल है, रेस कम्यूनिस। उसके बाद है ट्रेडिशनल व्यू बिफोर यूएन क्लॉज, हाई सी वर एनी सी एरिया बियॉन्ड दिस वन। अच्छा, ट्रेडिशनल क्या था? ट्रेडिशनल तो इसके बियॉन्ड था, क्योंकि कुछ ये मान रहे थे, कुछ ये मान रहे थे ग्रोटियस का मारे लिब्रम, ये भी लिख के आना है। मारे लिब्रम था ग्रोटियस का 1609 में। मॉडर्न व्यू क्या है? ये स्कोप बियॉन्ड दिस हो गया है, फिर से लिख देंगे। और ये ओपन टू ऑल है, ठीक है। रेस कम्यूनिस भी है और ओपन टू ऑल है। मारे लिब्रम दोनों ही इसमें आ जाएगा। कॉमन हेरिटेज लिख देंगे इसमें, ठीक है। कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड फार्मा। उसके बाद आएगा ये स्कोप क्या है इसका, फ्रीडम ऑफ हाई सीज में। तो 87 बोलता है नेविगेशन की है, ठीक है, ओवरफ्लाइट की है, केबल एंड पाइपलाइंस की है, फिशिंग की है, बट मस्ट फॉलो इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर कंजर्वेशन। ये बैलेंस करना है आपको, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। नो अनरिस्ट्रिक्टेड ओवर फिशिंग, ओवर फिशिंग अनरिस्ट्रिक्टेड, बेसिकली ओवर फिशिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। RFMOS रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आपकी। उसके बाद आएगा फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च भी आ जाएगा इसी में। और क्या आएगा? आर्टिफिशियल आइलैंड्स और इंस्टॉलेशंस, ठीक है। मस्ट नॉट इंटरफेयर विद अदर स्टेट्स राइट, ये कंडीशन है इसकी। और कोई ऐसी कंडीशन? ठीक है, लिमिटेशंस में आ जाओ। लिमिटेशंस में इसका अदर स्टेट्स का राइट हो, यूएन क्लॉज हो और एनवायरनमेंट हो, मेरीन एनवायरनमेंट, तीन ही रहेंगे। ये भी अच्छा है। पहला तो अदर स्टेट्स के राइट हो गए, उसके बाद एनवायरनमेंट है हमारा एक तो, और यूएन क्लॉज तो है ही, ठीक है। अब आओ मेन चीज़ पे, लीगैलिटी ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट। लीगल पोजीशन क्या है? हाई सी फ्रीडम है, डू नॉट इंक्लूड राइट टू कैरी आउट हार्मफुल टू द अदर स्टेट्स। ऐसा कोई एक्ट नहीं करोगे जो दूसरों को हार्मफुल है या फिर एनवायरनमेंट को, ठीक है। अदर स्टेट्स को हार्मफुल है या तो एनवायरनमेंट को हार्मफुल है, ऐसा कुछ नहीं करोगे आप। ये देख लो, आर्टिकल 88 बोलता है रिजर्व्ड है पीसफुल पर्पस के लिए, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्टिंग कॉज रेडियो एक्टिव फॉल आउट में वायलेट एनवायरनमेंट भी और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ भी, जो प्रोहिबिट करता है ट्रांसबाउंड्री हार्म। ये हो गया ऑलमोस्ट कस्टमरी वाला, और ये तो हो गया यहाँ पे नो हार्म प्रिंसिपल, ओके। ये CIL है। ठीक है, रेलिवेंट केस लॉ कौन से आएंगे? एक तो यही आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस वाला, न्यूजीलैंड वर्सेस फ्रांस। बेसिकली फ्रांस ने किया होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी और न्यूजीलैंड के साथ भी। 74 में फ्रांस ने किया था ना, कंडक्ट किया था एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट इन दी साउथ पैसिफिक। तो टेस्ट वर लीगल, इशू क्या था, वेदर ये लीगल है या नहीं। फैक्ट्स लिख देंगे, इशूज़ लिख देंगे। ICJ ने बोला डिड नॉट गिव अ मेरिट जजमेंट, क्योंकि वो ब्लैंक हो गया होगा ड्यू टू फ्रांस का यूनिलैटरल अंडरटेकिंग टू सीज द एटमॉस्फेरिक टेस्ट, बट कन्फाइंड द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट एनवायरमेंटल इंटरेस्ट एंड अदर स्टेट्स का, ये दोनों। तो बेसिकली डिड नॉट गिव मेरिट जजमेंट। देख रहे हो आप, बड़े देशों के सामने सब चुप हो जाते हैं। फिर दूसरा आएगा ICJ का इसमें ये 96 में भी हुआ है,
यूज़ या थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन मस्ट कंप्लाई विद यूएन का चार्टर, आईएचएल और एनवायरनमेंट। समझे? इसमें क्या बोला है, 3 चीज़ों को आपको कंप्लाई करना है, यूएन चार्टर, आईएचएल, एनवायरनमेंट लॉ। ओके, यहाँ पे वैसे यूएन क्लॉज भी होना चाहिए, बट ठीक है, ये दोनों साथ में रखना। ठीक है। इम्प्लाइड पीस टाइम, इम्प्लाइड है कि पीस टाइम न्यूक्लियर टेस्ट अफेक्टिंग एनवायरनमेंट कुड बी अनलॉफुल। एनवायरनमेंट अनलॉफुल हो सकती है, इम्प्लाइड है मगर। ठीक है। और पीस टाइम क्यों बोला है इसने? पीस टाइम इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे कोई अर्जेंसी नहीं है आपको। ठीक है, ऐसे तो सब हर अगले दिन शुरू कर देंगे न्यूक्लियर टेस्ट करना पीस टाइम में फ्री बैठे बैठे, इसलिए। और इसमें आएगा फिशिंग ऑन दी हाई सी, क्या ये रिकॉग्नाइज्ड है? यस, रिकॉग्नाइज्ड है 87 के अंदर। ठीक है, पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ हाई सीज, बट सब्जेक्ट टू कंजर्व करना है, कोऑपरेट भी करना है, यूएन क्लॉज ने बोला है। और इसमें केस आएगा नॉर्थ सी अटलांटिक, ये वाला फिशरीज वाला, यूके नॉर्वे वाला। रिकॉग्नाइज किया है फ्रीडम, बट एम्फेसाइज किया है कंजर्वेशन और इक्विटेबल यूज़। ठीक है, फ्रीडम तो है मगर कंजर्वेशन भी करना है और इक्विटेबल यूज़ भी करना है। सब यूज़ करेंगे, कंजर्व भी करेंगे, वरना तो ख़त्म ही हो जाएगा 1 साल के अंदर ही, सब पेलना शुरू कर दे तो, इसलिए। फिर है की टेक अवेज, क्या लोगे? स्टार्ट में हम सबसे पहले लिख देंगे हाई सी है क्या यूएन क्लॉज के अंदर। ठीक है, मॉडर्न रीडिंग क्या है बेसिकली उसकी, कैनन था पहले और ये सब नहीं, कैनन नहीं, पहले मतलब 3 या 12 के बाद शुरू हो जाता था, अब 200 नॉटिकल माइल के बाद शुरू होगा। फिर आप आइए मिडिल पार्ट में जिसमें लिस्ट ऑफ फ्रीडम्स होंगी और लिमिटेशंस होंगी। लिमिटेशंस मोस्टली 3 रहती हैं इसमें, अदर स्टेट रहेगा, यूएन क्लॉज रहेगा और एनवायरनमेंट रहेगा। ठीक है, और फ्रीडम्स में तो है ही 2 2 2 + 1, इस तरीके से। देन वी विल हैव ब्रिंग द न्यूक्लियर टेस्ट इशू। ठीक है, पीसफुल पर्पस होना चाहिए और नो हार्म प्रिंसिपल होना चाहिए न्यूक्लियर टेस्ट का। ठीक है, फिर केस लॉ कौन कौन से आएंगे? एक तो ये आ जाएगा फ्रांस वाला। ठीक है, फिर एक एडवाइजरी ओपिनियन आ जाएगा 96 का, जिसमें बोला गया था ये 3 चीज़ें। कौन सी 3 चीज़ें बता देते हैं, यहाँ लिखूँ, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। सो दिस इज़ यूएन का चार्टर प्लस आईएचएल प्लस एनवायरनमेंट। और फिशरीज़ में क्या है? फिशरीज़ में आपको देखना है एक तो मतलब कंजर्व करना है। ठीक है, कंजर्व करना है, कोऑपरेट करना है सबके साथ, और ये आपको ओवर नहीं करना। ठीक है, यही देखा था ना शायद फिशिंग में। हाँ ठीक है, कोऑपरेट करोगे 118 में, और इक्विटेबल रहेगा 118 है बेसिकली। ठीक है, इक्विटेबल यूज़ रहेगा फिशिंग में सभी का, क्योंकि हाई सी सबका कॉमन हेरिटेज है, बिकॉज कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। एंड में कंक्लूजन में डाल देंगे मॉडर्न लॉ प्रायोरिटाइज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ओवर एब्सोल्यूट फ्रीडम। सही बात है। फिर फ्लो चार्ट में तो बना सकते हैं वैसे तो, जुरिसडिक्शनल जोन है यूएन क्लॉज में, ये विजुअलाइज कर लो इसको फिर से। फिर है फिशरी जोन पे क्वेश्चन। फिशरी जोन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ईईजेड? कैसे होता है ईईजेड से डिफरेंट? बता देते हैं। कोस्टल स्टेट का स्पेशल इंटरेस्ट है क्या? मेंटेनेंस इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लिविंग रिसोर्सेज। हाई सी एडजेसेंट टू इट्स टेरिटोरियल सी। हाई सी एडजेसेंट टू, अबे वो तो डेफिनेशन ही है इसलिए अलग ही चेंज करना है। ठीक है, बट ये मेन खेल है फिशरिंग जोन का और ईईजेड से कैसे ये डिफरेंट है, तो अब बता देते हैं।
कि मीनिंग क्या है फिशरी जोन का। तो फिशरी जोन जो है मैरीटाइम जोन होता है, बियॉन्ड द टेरिटोरियल सी होता है, जहाँ कोस्टल स्टेट रिजर्व करती है एक्सक्लूसिव राइट, ठीक है, टू एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट, कंजर्व एंड मैनेज देयर लिविंग रिसोर्सेज, स्पेशली फिशेस। तो फिशरी जोन यही है, एक मैरीटाइम जोन है। फिशरी जोन है ना, तो जोन क्या होगा, जोन का मतलब जोन हो गया, कहाँ पे होगा, मैरीटाइम का मतलब आपका टेरिटोरियल सी है कि बियॉन्ड है कोस्टल स्टेट का, ठीक है। ओके, फिशरी में लिख दो बियॉन्ड टेरिटोरियल सी, 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर है। पर्पस क्या है इसका, पर्पस है प्राइमरीली कंसर्न विद द फिशरीज का मैनेजमेंट, ठीक है, नॉट फुल रेंज ऑफ रिसोर्सेज बट फिशरी मैनेजमेंट, बाकी चीज़ें नहीं आती यहाँ पे। और एक्सटेंट क्या है इसका, एक्सटेंट हिस्टोरिकली मैनी इतना है, ठीक है, फ्रॉम द बेस लाइन डिपेंडिंग ऑन द नेशनल लेजिस्लेशन बिफोर ई ई जेड, क्योंकि ई ई जेड बिकेम यूनिवर्सल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल इतना था तो इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था, बेसिकली इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था 200 नॉटिकल माइल ई ई जेड एक्सक्लूसिव फिशरी जोन इन दी 1976 अंडर दिस एक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने 200 नॉटिकल माइल्स का कर दिया था, ठीक है, 76 वाला एक्ट है हमारा। डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस बताइए आप। तो कंसर्न मेनली विद व्हाट, जो फिशरी होगा वो तो खाली लिविंग रिसोर्सेज से ज़रूरी होगा, ओनली लिविंग रिसोर्सेज मोस्टली, ये सारे रिसोर्सेज हैं, नॉन लिविंग भी हैं। यहाँ प्री यूएन क्लॉज प्रैक्टिस है, ये ई ई जेड आया ही यूएन क्लॉज से, पार्ट 5 है, और हाई सीज कौन सा था, पार्ट 15 था शायद, ओके। इसमें लिख देना नाउ पार्शली इंटीग्रेटेड इनटू आई सी जेड। फिर राइट्स क्या है, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, ठीक है, फिश भी करना है, कंजर्व भी करना है। यहाँ पे सोवरेन राइट है ई ई जेड में, एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट, कंजर्व, मैनेज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, प्लस जुरिसडिक्शन भी है उसका, आइलैंड्स में, रिसर्च पे, इन्वायरमेंट में, क्योंकि ई ई जेड की बात हो रही है तो पूरा ई ई जेड है ये। दिस इज ओनली फिश रिलेटेड, दिस इज होल होल ई ई जेड। एक्सटेंट में ओपन डिक्लेयर्ड अप टू, ठीक है, ऑफन डिक्लेयर्ड बट वेरीड, ये वेरीड हो सकता है, ये ऑलवेज है 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, ऑफन 200 है बट वेरीड हो सकता है, कोई कम कर ले कोई ज़्यादा कर ले, बट ई ई जेड तो यूएन क्लॉज ने कर दिया ना, इसलिए। इंटरनेशनल रिकग्निशन में क्या है, वॉज कस्टमरी बट नॉट यूनिफॉर्म, ये कस्टमरी तो था बट यूनिफॉर्म नहीं था, ये लीगली कोडिफाइड है, बाइंडिंग है, देयरफॉर फिक्स्ड है, सर्टेन है, ओके, क्योंकि यूएन क्लॉज ने इसको दिया है इसलिए, ठीक है, कस्टमरी तो है, यूनिफॉर्म नहीं था। अब आते हैं स्पेशल इंटरेस्ट पे, स्पेशल इंटरेस्ट इन दी एडजेसेंट हाई सीज, इसमें आएगा यूएन क्लॉज 82 का, ये जो है ना लीगल बेसिस स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ एडजेसेंट, ये यहाँ पे खेला जाएगा। इनका राइट तो है इंश्योर करने का कंजर्वेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज एडजेसेंट टू देयर टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। हिस्टोरिकल यूएन क्लॉज हो गया, यूएन क्लॉज क्या बोलता है, राइट टू इंश्योर कंजर्वेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, आप कंजर्व भी करिए और साथ ही साथ यूज़ तो करोगे ही दबा के, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, वेस्टेज ना हो, याद रखना वेस्टेज ना हो, और कहाँ पे, एडजेसेंट टू देयर टेरिटोरियल वाटर्स। उसके बाद हिस्टोरिकल रिकग्निशन में क्या लिखोगे, तो हिस्टोरिकली क्या होता था, इवन बिफोर द यूएन क्लॉज, ये जो केस है ना एंग्लो नॉर्वे फिशरीज केस और नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, इन्होंने एक्नॉलेज कर दिया था कि कोस्टल स्टेट का स्पेशल इंटरेस्ट है ड्यू टू जोग्राफिकल चीज़ें एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन द मेरीन रिसोर्सेज, ओके। जोग्राफिकल और इकोनॉमिक, जियो, इको, ओके, दोनों केस में फिशरीज हो चाहे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे कि वाई स्पेशल इंटरेस्ट एग्जिस्ट, इकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, इनकी ड्यूटी टू कंजर्व है, और सिक्योरिटी सर्विलेंस है, इसलिए तो चारों ही चीज़ें आ जाएंगी, कौन कौन सी, यहाँ लिख देते हैं, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस,
ठीक है, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। और ये इसकी ड्यूटी टू कंजर्व, इसलिए स्पेशल इंटरेस्ट है। ये याद करना है, ये समझना है, समझ लो पहले, क्योंकि फिशिंग वगैरह लिविंग सोर्सेज की बात की गई है, फिश स्टॉक की तो इकोलॉजिकली तो हो गई ऑब्वियसली। उसके अलावा इकोनॉमी क्यों, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट भी करनी होती, पूरी इकोनॉमी चलती है वहाँ की, तो इकोलॉजी तो है ही हमारी, सब हमारा नीश एरिया है और वहाँ पे ये अपनी डेल्टास बनेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक हॉट्स इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट रहेगा। तो इकोलॉजिकली बहुत, वरना वो बैनन हो जाएगा, मतलब ब्लू डेजर्ट बन जाएगा। तो इकोलॉजी हो गई, फिर हमारा इकोनॉमी हो गई, खाना पीना इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब ज़रूरी बहुत है। फिर कंजर्व करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वरना पूरी इकोनॉमी इकोलॉजी सब ऐसी ध्वस्त रह जाएगी। सिक्योरिटी और सर्विलेंस वाला देख लो, ईजियर टू मॉनिटर है, ठीक है, नियर देयर ओन वाटर, इसलिए ये भी ज़रूरी है। यहाँ भी देख लेते हैं, फिश स्टॉक हाई एडजेसेंट टेरिटोरियल ऑफन माइग्रेट इनटू एंड आउट देयर नेशनल जुरिसडिक्शन। अच्छा, तो क्या बन जाते हैं, ये आईएस बन जाएंगे, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज भी बन सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक नीड्स में क्या है, हैविली रिलाई ऑन रिसोर्सेज फॉर लाइवलीहुड, वहाँ की जो कोस्टल कम्युनिटी है, ठीक है, हैविली रिलाई करती हैं लाइवलीहुड के लिए, तो लाइवलीहुड सिक्योरिटी। कंजर्वेशन ड्यूटी में ओवर फिशिंग इज एडजेसेंट टू सी कैन डिप्लीट स्टॉक्स इन दी, ओवर फिशिंग हो गई अगर, कंजर्व नहीं किया, अगर ड्यूटी नहीं फुलफिल की, ओवर फिशिंग हो जाएगी, वो डिप्लीट कर देगी आपके स्टॉक्स को। और सिक्योरिटी सर्विलेंस वाला आप देख लो कि हम ही मॉनिटर इजीली कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास है वो, इसलिए। एग्जाम्पल में आप क्या दोगे, एग्जाम्पल में दोगे इंडिया EEZ एडजेसेंट टू लक्षद्वीप, तो एक तो लक्षद्वीप रहेगा, एक अंडमान रहेगा, और यहाँ पे कौन सी है, ट्यूना माइग्रेशन होता रहता है, ट्यूना माइग्रेशन पैटर्न है जो जस्टिफाई करता है इंडिया के कंजर्वेशन मेजर्स को। ओके, अब हमारा फिशरी जुरिसडिक्शन केस भी है एक, जिसको हमने बोला है ये वाला यूके आइसलैंड वाला, ठीक है, यूके आइसलैंड वाला केस हो गया, रिकॉग्नाइज कोस्टल स्टेट का प्रेफरेंशियल है, प्रेफरेंशियल राइट्स है इन कंजर्विंग। कंजर्व तो यही कर सकता है क्योंकि ईजियर है ना इसके लिए, इसलिए इसलिए फ्राई का कंक्लूजन रेडीमेड है क्या, ऑब्वियसली। फिर तो कंक्लूजन, फिशरी जोन क्या है, शुरू में तो क्या होता था, अर्ली मैरीटाइम लॉ के अकॉर्डिंग तो ये स्पेशल होता था बेसिकली, फिशिंग जोन अर्ली क्या होता था, EEZ नाउ सबज्यूम्स, ठीक है, UN क्लॉज की वजह से। और उसके बाद हो गया स्पेशल इंटरेस्ट भी आ गया, डॉक्ट्राइन रिमेन रेलिवेंट, क्यों, कि कंजर्व कर रहे हैं हम लिविंग रिसोर्सेज को, स्पेशल इंटरेस्ट कंजर्व भी हम ही करेंगे, बैलेंस कर देगा फ्रीडम और सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमी, तीनों चीज़ों को, तो इसलिए बैलेंस करेगा। स्पेशल इंटरेस्ट, स्पेशल इंटरेस्ट डॉक्ट्राइन लिखना आपको, सिड, क्योंकि कंजर्व भी करोगे, आप ही की इकोनॉमी को भी सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और आप ही बैलेंस कर सकते हो इंटर, ये, अबे सस्टेनेबिलिटी लिख दूँ, गुड। अब इम्पोर्टेंट बता दो बेस लाइन की, बेस लाइन की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, UN क्लॉज की कैसे डिटरमाइन होती है, ठीक है। अब बेस लाइन बता देता हूँ आपको, मीनिंग ऑफ बेस लाइन क्या है, बेस लाइन वो लाइन है जहाँ से कोस्ट ऑफ द स्टेट है, ठीक है, अलॉन्ग द कोस्ट, बेस लाइन जहाँ पे फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी हो, कंटिन्यूस जोन हो, EEZ हो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो, सब मेजर की जाती है, ठीक है। ये वो लाइन है अलॉन्ग द कोस्ट जहाँ से इन सारे जोन्स की जो ब्रेथ है वो मेजर की जाती है, ठीक है, लाइन अलॉन्ग द कोस्ट फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ these is measured। लीगल बेसिस में आ जाएगा आर्टिकल, ये 5 से 14 तक है UN क्लॉज का, ठीक है, बहुत सारे हैं भाई, ये तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10 आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद अब टाइप्स में आ जाए अगर हम, तो एक होती है नॉर्मल बेस लाइन जो 5 में दे रखी है, एक होती है स्ट्रेट बेस लाइन जो 7 में दे रखी है, फिर बे क्लोजिंग लाइंस भी होती हैं, अच्छा 10 में है, फिर माउथ्स ऑफ रिवर्स हैं वो भी देखा जाएगा 9 में, और एक फ्रिंजिंग रीफ्स हैं, ओके। बेस लाइन की क्या इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइन दी जोन्स, ये सारे, इवन शेल्फ। उसके बाद है सोवरेंटी, ठीक है ना, इंटरनल वाटर्स फुल सोवरेंटी,
फिर क्रूशल फॉर बाउंड्री डिलिमिटेशन है, बाउंड्री डिलिमिटेशन है। उसके बाद है लीगल सर्टेनिटी आएगा, लीगल सर्टेनिटी हो गया। उसके बाद है डिस्प्यूट्स को ये सेटल करेगा। उसके बाद डिटर्मिनेशन हो गया, फिर जनरल रूल होगा इसका। जनरल रूल में नॉर्मल बेसलाइन मानते हैं हम तो, है ना, वहीं से शुरू होगा लो वाटर लाइन जिसे बोलते हैं आर्टिकल 5 में, जो कि दिखाई जाएगी ऑफिशियल चार्ट्स में। ठीक है, चार्ट जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हैं, लार्ज स्केल वाले, वो भी छोटे मोटे नहीं। स्पेशल मेथड्स में क्या आएगा? स्ट्रेट बेसलाइन कब आती है? जब आपके पास फ्रिंजेस हों आइलैंड्स के, या डीपली इंडेंट, ठीक है, डेंटेड हों आपके, इंडेंटेड, तो ये वाला यूज़ हो जाएगा। मगर बेस वगैरह कब यूज़ होंगे? जब आपकी क्लोजिंग लाइन इज़ लेस देन 24 नॉटिकल माइल्स है अक्रॉस दी बे माउथ। रिवर माउथ कब होगा? लो वाटर लाइन, ये वाला है। रीफ्स का क्या है? आउटर एज ऑफ द रीफ्स है अगर। पोर्ट्स का क्या है? परमानेंट हार्बर वर्क्स इंक्लूडेड है। और लो टाइड एलिवेशन कब है? जब यूज्ड इफ़ विद इन दी टेरिटोरियल, सी गोस्ट बोलते हैं इसको। तो ठीक है, तो ये सारे कोस्टल, स्पेशल कब होता है? जब कोस्टल फीचर आपके ऐसे हो, ठीक है, कई सारे हो। इन्हें रोक के एक बार देख लेना। ठीक है, पोर्ट्स में परमानेंट होनी चाहिए हार्बर। रीफ्स में तो है ही आपकी आउटर एज ऑफ द रीफ्स, क्योंकि आउटर से ही शुरू होगा ऑब्वियसली। रिवर माउथ क्या है? लाइन बिटवीन लो वाटर मार्क्स ऑफ द बैंक्स। जितने भी बैंक्स हैं ना, उनके लो वाटर मार्क्स आप देख लो, यहाँ भी लो वाटर लाइन है। बेस में क्या है? क्लोजिंग लाइन इज़ लेस देन दिस मच, ठीक है, अक्रॉस दी बे माउथ, बे के माउथ पे। और ये तो हमें पता ही है, इसके तीन होते हैं उसे। एक, या तो चेंजिंग हो रही हो, जिसका एग्जांपल होता है डेल्टा, ठीक है। दूसरा ये हो गया, तीसरा फ्रिंज ऑफ आइलैंड्स हो गए, तो वहाँ पे स्ट्रेट बेस लाइन सिस्टम आता है। इंडिया की क्या प्रैक्टिस है भाई? हम नॉर्मल बेस लाइन लेते हैं, ठीक है, मोस्टली फॉलोड होता है लो वाटर लाइन। स्ट्रेट बेस लाइन हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे रेगुलर है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया इसका बेस लाइन अंडर टेरिटोरियल वाटर्स। ये वाला जो एक्ट है ना, उसके अंदर हमारा ऑफिशियल चलता है खेल, ठीक है, ऑफिशियल खेल है यहाँ पे इस एक्ट के अंदर। और सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन जो आते हैं 2009 में। अभी आप देखोगे ना, रिसेंट में दो, रिसेंट को हम बोलते हैं 2025 ही तो बोलेंगे मेरे ख्याल से, जिसमें हमारी कोस्ट लाइन कहाँ से कहाँ हो गई? हमारी कोस्ट लाइन हो गई जैसे 7500 के आसपास थी, वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, ठीक है। 11,000 से जस्ट थोड़ा सा कम करेंगे, कर लेते हैं, 11,996 के आसपास है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर का देख लेते हैं क्या ही बच गया है इसमें। आर्टिकल्स हो गए, नॉर्मल बेस लाइन लो वाटर लाइन होती है, लार्ज स्केल चार्ट्स में ऑफिशियली दिखेगी। एग्जांपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कोस्ट लाइन विदाउट मेजर इंडेंटेशन है। एग्जांपल लिख देना जो भी आपकी कोस्ट लाइन विदाउट इंडेंट, क्योंकि यहाँ वाले में अगला आ जाएगा, स्ट्रेट वाला आ जाएगा इसमें। तो ये रहा, ठीक है, यहाँ पे आएगा इंडेंटेड फ्रिंज लाइन कनेक्टिंग अप्रोप्रिएट कोस्ट एनक्लोजिंग वाटर एज इंटरनल वाटर्स। हाँ ठीक है। बे क्लोज में स्पेशल मेथड टू ड्रॉ क्लोजिंग लाइन अक्रॉस बेस टू मीट द डेफिनेशन ऑफ जुरिडिकल बॉडी, जुरिडिकल बे। अच्छा, ड्रॉ लाइन क्लोजिंग अक्रॉस बेस, जुरिडिकल बे, ठीक है। माउथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन खींचेंगे अक्रॉस द माउथ बिटवीन द लो वाटर मार्क्स ऑफ द बैंक्स। फ्रिंजिंग रीफ में अलॉन्ग द आउटर एज ऑफ द रीफ, वो तो नीचे लिखा ही हुआ है सब में, ठीक है। ये सारा दिखा दूँ, ये सारा नीचे लिखा हुआ है इसलिए। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस में आ जाएगा, जोन्स को डिटरमाइन करता है, सोवरेंटी होता है, फिर आपका बाउंड्री लिमिटेशन होगा, ठीक है, बिटवीन दी स्टेट्स, तो बाउंड्री आउटकम वगैरह जो भी है, ठीक है। बाउंड्री का लिमिटेशन हो गया, क्रूशल फॉर मैरीटाइम बाउंड्री। अच्छा, जोन्स की बाउंड्री अलग है और यहाँ की अलग है। सोवरेंटी उस पर ही लाई करेगी आपकी इंटरनल वाटर्स के लिए, सोवरेंटी इंपॉर्टेंट है। और कितनी लिमिट, सोवरेंटी में भी हमारी स्टेज है ना, फुल है, पार्शियल है, एक्सक्लूसिव है, या है ही नहीं, उस लिए सोवरेंटी तो पता होनी चाहिए।
लीगल सर्टेनिटी बहुत ज़रूरी है, ये क्लियर रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए हर चीज़ के लिए, चाहे नेविगेशन हो, चाहे इन्फोर्समेंट जुरिसडिक्शन हो, चाहे रिसोर्स कंट्रोल हो, इसलिए तो क्लियर रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। और इम्प्लीकेशन क्या है इसका, इम्प्लीकेशन में आप यहाँ ये लिख देना, कौन सा, कतर बहरीन वाला, ठीक है। इनकरेक्ट होगा या एक्सेसिव बेस लाइन तो वो चैलेंज हो जाएगी इन फोरम्स लाइक IT लॉस। तो ये एग्जाम्पल अच्छे हैं, बाकी तो हो गया।